अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि टिकटॉक शॉप के लिए हम प्रोडक्ट्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी टिकटॉक शॉप के लिए अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 3 मेथड सीखेंगे। नंबर 1, टिकटॉक शॉप के अंदर, टिकटॉक सेलर सेंटर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी का। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। सेकंड, रिवर्स हंटिंग हम देखेंगे कि रिवर्स हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। रिवर्स हंटिंग मीन्स जो आपका सोर्स है, लाइक अगर मैं अमेज़ोन से सोर्स कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट्स, तो मैं अमेज़ोन से किस तरह से अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ, ताकि उनको मैं टिकटॉक शॉप पे सेल कर सकूँ। तीसरा मेथड हम सीखेंगे टिकटॉक बायर अकाउंट से। टिकटॉक का जो बायर अकाउंट है, सिंपल जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है जिस पे हम कंटेंट वगैरह देखते हैं, जिस पे हम अपनी टिकटॉक शॉप का जो कंटेंट है, जो प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट की होती है, वो कंटेंट भी टिकटॉक बायर अकाउंट पे हम जाके अपलोड करते हैं। तो टिकटॉक बायर अकाउंट से भी हम देखेंगे किस तरह से हम प्रोडक्ट्स वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी सबसे पहला मेथड देख लेते हैं प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी का। ये मेरे पास अभी ये सेलर सेंटर आपके सामने ओपन है। आपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो होगा प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़, राइट। तो ये प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक पॉपुलर प्रोडक्ट्स और एक पॉपुलर कीवर्ड्स, राइट। ये यूएस की टिकटॉक शॉप है। अभी हम इस तरह करते हैं कि अभी यूके की टिकटॉक शॉप पे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि उधर भी आपको यही ऑप्शन ही मिलेगा। ये यूके की टिकटॉक शॉप है। यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक पॉपुलर प्रोडक्ट्स का, एक पॉपुलर कीवर्ड्स का। पॉपुलर प्रोडक्ट्स में जाके आप वो सारी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको जितनी भी प्रोडक्ट शो हो रही है, ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ऑलरेडी टिकटॉक शॉप यूके के अंदर बहुत अच्छी सेल है, राइट। अभी इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये टोटल 42 पेजेस हैं और 42 पेजेस पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं अपनी शॉप पे सेल करने के लिए। उसके बाद एक आपको यहाँ पे एक टैब मिल रहा है पॉपुलर कीवर्ड्स का। पॉपुलर कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, जिनके जो अभी कीवर्ड्स जो है वो ट्रेंडिंग में है। इन कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, या इन कीवर्ड्स के थ्रू भी आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये पहले आपको एक कीवर्ड शो हो रहा है रेवलॉन ड्रायर ब्रश। अब इसका जो सर्च वॉल्यूम है लास्ट 7 डेज़ का, वो आप देख सकते हैं 2628, और ये उसका सर्च वॉल्यूम ग्रोथ शो हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी स्कोर और अवेलेबल प्रोडक्ट्स, इस कीवर्ड पे कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है टिकटॉक शॉप पे, वो 51 है, राइट। अब ये देखें, मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये वाला कीवर्ड फ्लैक्सीड मास्क फेस। अब ये कीवर्ड ट्रेंडिंग में है टिकटॉक शॉप पे, लेकिन भी इसका सर्च वॉल्यूम देखें 1371, लेकिन इसकी अवेलेबल प्रोडक्ट ही कोई नहीं है। इतना ट्रेंडिंग में ये कीवर्ड चल रहा है टिकटॉक शॉप पे, लेकिन इसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप गैप फाइंड कर सकते हैं कि ऐसा कीवर्ड जिसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी वो कीवर्ड ट्रेंडिंग में है, लोग उस कीवर्ड या इस फेस मास्क के बारे में सर्च कर रहे हैं टिकटॉक शॉप पे, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसी तरह ये भी 0 और इसका सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये आपको सारी कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रायर ब्रश आप सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उसके अंदर उसके टाइटल और उसके डिस्क्रिप्शन में ये वाला जो पॉपुलर कीवर्ड्स है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अभी हम पॉपुलर प्रोडक्ट्स में चलते हैं। पॉपुलर प्रोडक्ट्स में जाके हम कोई भी प्रोडक्ट उसको लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट प्रोडक्ट को ही देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये प्रोडक्ट है और इसका आपको उसने एसन भी दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप अमेज़ोन पे ये प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, राइट। मैं अभी इसका एसन कॉपी करता हूँ और अमेज़ोन पे चलते हैं और अमेज़ोन पे हम इसको सर्च कर लेते हैं। अमेज़ोन पे जब मैंने इसको सर्च किया इस एसन को, तो उसके रिलेटेड मुझे ये प्रोडक्ट शो होगी। यही वो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी में अवेलेबल है।
तो जब मैंने इसको देखा तो ऑलरेडी अमेज़ोन पे अमेज़ोन चॉइस में है। अमेज़ोन चॉइस मीन्स अमेज़ोन खुद इसको रिकमेंड कर रहा है कि ये इसकी बहुत अच्छी सेल है, बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ोन पे भी। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12,000 इसकी रेटिंग है। तो इट मीन्स कि ये अगर प्रोडक्ट टिकटॉक शॉप पे पॉपुलर प्रोडक्ट है तो अमेज़ोन पे भी है। तो एक मार्केट प्लेस पे अगर उसकी बहुत अच्छी सेल है तो इट मीन्स किसी दूसरी मार्केट प्लेस पे भी उसकी ऑब्वियसली बहुत अच्छी सेल होगी, बिकॉज वो यूके के अंदर ये ट्रेंडिंग में है प्रोडक्ट, राइट। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि अमेज़ोन और सोल्ड बाय ये सेलर है। तो आप इस प्रोडक्ट को अगर लिस्ट करना चाहें तो 669 की आपको मिलेगी। और आप ये देख सकते हैं कि आपने टिकटॉक शॉप पे कितने की सेल करनी है, अपना मार्जिन आप रख के इसको सेल कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी टूल से, तो सिंपली ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपके सेलर सेंटर के अंदर लिस्ट हो जाएगी। ओके, इसने क्या किया कि जब हमने इसको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो इसने उसका कीवर्ड जो था वो खुद ही फैच कर लिया, उसकी कैटेगरी खुद फैच कर ली। आप अपने प्रोडक्ट के टाइटल को देखते हुए खुद से कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं अगर इसने रॉन्ग कैटेगरी चूज़ किया तो। उसके बाद ये ब्रांड नेम उसने ऐड कर दिया फेथ इन नेचर। क्या हमें ये ब्रांड नेम यूज़ करना चाहिए? क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रांड नेम यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो मैं क्विकली आपको एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन डिटेल में हम ये डिस्कस करेंगे जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग की वीडियो के अंदर आप ये देख सकेंगे कि हमें ये ब्रांड नेम ऐड करना चाहिए और किन किन केस में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नो ब्रांड करके भी क्या हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, तो ये हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको क्विकली ये बता देता हूँ कि जिन ब्रांड के लिए टिकटॉक शॉप आपसे एथोराइजेशन डिमांड करे, उसकी परमिशन रिक्वायर्ड हो उस ब्रांड को सेल करने के लिए, तो वो आपने ब्रांड नहीं ऐड करना। बेहतर ये है कि वो प्रोडक्ट ही सिलेक्ट ना करें, और अगर आप उसको सेल भी करना चाहते हैं तो नो ब्रांड से आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो ब्रांड नेम आपने ऐड नहीं करना। फेथ इन नेचर ये जो ब्रांड ऐड किया है, इस केस में टिकटॉक हमसे कोई ब्रांड एथोराइजेशन कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो इट मीन्स हम इस ब्रांड को सेल कर सकते हैं और इस ब्रांड को भी अपनी लिस्टिंग के अंदर ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक दूसरे अकाउंट पे एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट निकाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये KNOXZY ये एक ब्रांड है, और जब मैंने ये ब्रांड नेम ऐड किया तो उसने मुझे बताया कि अनएथोराइज्ड ब्रांड इंफॉर्मेशन इज ओनली यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस, वुड नॉट बी डिस्प्लेड टू कस्टमर। ये आपके कस्टमर को डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपने इसको डिस्प्ले करवाना है इस ब्रांड को अपने कस्टमर को, तो क्या करना होगा? इफ़ यू वांट टू रिवील दिस ब्रांड टू कस्टमर्स प्लीज अप्लाई फॉर ब्रांड एथोराइजेशन। आपको ब्रांड एथोराइजेशन रिक्वायर्ड है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और फिर उसके बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम किसी एक वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे किस तरह से हम अपने ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं टिकटॉक शॉप पे। अभी जस्ट हम प्रोडक्ट हंटिंग देख रहे हैं, तो अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग को ही एक्सप्लोर करते हैं। चले, ये आप प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी से ये प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे थे, आप इसके सारे एट्रीब्यूट्स फिल करें और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी से। ये था पहला मेथड। सेकंड मेथड ये है कि आपने रिवर्स हंटिंग किस तरह से करनी है। जहाँ से आप सोर्स करना चाह रहे हैं वहाँ से प्रोडक्ट्स फाइंड करके टिकटॉक शॉप में लेके आनी है। ओके, अभी मैं अमेज़ोन पे आ गया। जिस तरह से हमने ये प्रोडक्ट देखी कि ये ऑलरेडी अमेज़ोन पे ट्रेंडिंग में है, अमेज़ोन चॉइस का बैच मिला हुआ है इसको, और ये इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, बहुत अच्छी सेल है। तो इट मीन्स हमने ये भी देखा कि टिकटॉक शॉप पे भी ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, टिकटॉक शॉप पे भी बहुत अच्छी सेल है। तो इस तरह से अच्छी ट्रेंडिंग और पॉपुलर प्रोडक्ट्स हम अमेज़ोन से निकालेंगे और उसको फिर अपने टिकटॉक शॉप में ले जाएंगे। अभी ये amazon.co.uk आपके सामने ओपन है। मैं बेस्ट सेलर पे क्लिक करता हूँ। बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये वो सारे सेलर्स हैं जिनको अमेज़ोन ने बेस्ट कहा है, जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी सेल हो रही है ऑलरेडी अमेज़ोन पे। ये आपके पास कुछ कैटेगरीज शो हो रही हैं, कोई एक कैटेगरी आप चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड पर्सनल केयर पे मैंने क्लिक किया, तो ये वो हेल्थ एंड पर्सनल केयर की वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी सेल है ऑलरेडी यूके मार्केट के अंदर अमेज़ोन पर। और अगर अमेज़ोन पे इनकी बहुत अच्छी सेल है तो इट मीन्स आप टिकटॉक शॉप पे भी इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 36,000 इस प्रोडक्ट की रेटिंग है। 36,000 इट मीन्स ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी सेल है ऑलरेडी अमेज़ोन पे। तो इट मीन्स आप इसको टिकटॉक शॉप पे भी सेल कर सकते हैं। 1699 की आपको मिलेगी अमेज़ोन से। अगर आप इसको सेल कर, इस तरह से आप
बाकी कैटेगरी को भी एक्सप्लोर करें, इस तरह से बेस्ट सेलर की अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स निकालें और फिर उनको जाके आप टिकटॉक शॉप पे सेल कर सकते हैं। मैं अगर इसको सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली इसका टाइटल कॉपी करूँगा और टिकटॉक शॉप पे ले जाऊँगा और यहाँ पे इसका मैं टाइटल कॉपी पेस्ट किया तो इसने खुद से ये कैटेगरी ये खुद से चूज़ करेगा। अगर खुद से कैटेगरी चूज़ नहीं करता तो आपने अपनी रिलेटेड कैटेगरी खुद से चूज़ करनी है। ये आप देख सकते हैं कि हेल्थ एंड पर्सनल केयर इसकी मेन कैटेगरी है, देन इसकी ये कुछ जो है वो सब कैटेगरीज है वो यहाँ से आपने चूज़ कर लेनी है और प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी है। ठीक है, डिटेल के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे ये कैटेगरीज किस तरह से चूज़ करनी है प्रोडक्ट लिस्टिंग के टॉपिक के अंदर। और फिर यहाँ से इसका ब्रांड नेम ऐड करें, जो कि इसका ब्रांड नेम आप ये देख सकते हैं कि A&D मेडिकल इसका ब्रांड नेम है। तो इस तरह से इस मेथड के थ्रू, इसको रिवर्स हंटिंग बोलते हैं, इस मेथड के थ्रू भी आप टिकटॉक शॉप के लिए प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तो अभी मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मेरे पास यूके की टिकटॉक शॉप ओपन है। जी, ये अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे हैं और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है वो मोबाइल की स्क्रीन है और इसके अंदर मैंने टिकटॉक शॉप जो टिकटॉक ऐप है सॉरी वो मैंने डाउनलोड की हुई है और ये यूके की टिकटॉक है। ठीक है, टिकटॉक ऐप है, मैं टिकटॉक इस पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास जो इसके रिजल्ट्स जो इसके कंटेंट है वो यूके का ही शो हो रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है कि शॉप पे क्लिक करना है। शॉप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी शॉप्स और प्रोडक्ट्स शो हो जाएगी जो टिकटॉक पे सेल हो रही है। अब इससे ये बायर अकाउंट से किस तरह से हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कुछ भी कोई भी कीवर्ड आपने सर्च करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कीवर्ड प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी में जाके कुछ कीवर्ड्स निकाले जो पॉपुलर कीवर्ड्स थे। आप उन्हीं कीवर्ड्स को टिकटॉक बायर अकाउंट पे सर्च करें और देखें कि इसके रिलेटेड कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है बायर अकाउंट पे से आप देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से एक जो बड़ा पॉपुलर कीवर्ड है आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, टिकटॉक मेड बी बाय इट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ रिजल्ट शो होंगे। ये वो सारी प्रोडक्ट शो हो रही है जो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में है, जिनकी बहुत अच्छी सेल जो है वो ऑलरेडी टिकटॉक पे जनरेट हो रही है। अभी ये फर्स्ट प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है सॉरी ये प्रोडक्ट अभी इसको आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि 90,000 इसके यूनिट्स 90,000 प्लस इसके यूनिट्स सेल हो चुके हैं ऑलरेडी और 49,000 पीपल्स जो है वो ऑलरेडी लोगों के कार्ट में है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सेल है इस एक सिंगल प्रोडक्ट की। इसी तरह से ये प्रोडक्ट है। इसी तरह से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अभी आप ये चेक करें, ये एक इन्वेलप सेविंग चैलेंज बाइंडर है। आप ये चेक करें कि 80,000 यूनिट्स इसके सेल हो चुके हुए हैं और 186.2 के प्लस जो है वो लोगों के कार्ट के अंदर ये प्रोडक्ट है। तो कितनी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। आप इसको देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को। अगर आपको कोई कहीं से सोर्सिंग मिलती है इसकी, कहीं से अच्छी सोर्स हो रही है प्रोडक्ट, तो आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। 2.07 की ये सेल हो रही है टिकटॉक पे, राइट। एक तो ये तरीका था कि आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे आके सर्च करेंगे और फिर उसको सर्च करने के बाद आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी सेल हो रही है। मैं कोई भी कीवर्ड उठाता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी से, तो फिर उसको एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला जो कीवर्ड है ये इसको हम सर्च करते हैं, रेवलॉन ड्रायर ब्रश। ओके, ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया है और इसको हम सर्च करते हैं। ये लीजिए, इस कीवर्ड के रिलेटेड ये मेरे पास उसने कुछ प्रोडक्ट्स शो किए। तो ये प्रोडक्ट्स आप ये देखना चाह रहे हैं कि इनकी क्या सेल है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट आपको, ये रेवलॉन आई थिंक एक ब्रांड है, तो उसका ये हेयर ब्रश है। तो इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं कि 107 इसके यूनिट्स जो है वो सोल्ड हो चुके हैं। तो इट मीन्स इस प्रोडक्ट को भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये वाली जो प्रोडक्ट है 6 यूनिट इसके सोल्ड हो चुके हुए, 56 पीपल्स के कार्ड के अंदर ये प्रोडक्ट है। तो इसकी भी अच्छी सेल है। इसी तरह इसको स्क्रॉल डाउन करते जाए तो आपको इसके रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी मिल जाएगी
जो इस कीवर्ड के रिलेटेड हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसी तरह से आप यहाँ से कीवर्ड्स उठाएं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड आप ख़त्म ही नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड है। आप कोई भी कैटेगरी में जाएं और किसी कैटेगरी में भी अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी में भी जाके आप कीवर्ड्स निकालें और उसको बायर अकाउंट पे लाके सर्च करें और वो प्रोडक्ट्स आप देखें, प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल चेक करें, कितनी यूनिट्स उसके सेल हो चुके हुए हैं, क्या पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट का टिकटॉक शॉप पे। तो इस तरह इस मेथड के थ्रू भी आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं अपने टिकटॉक सेलर सेंट्रल के लिए। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यूएस की टिकटॉक शॉप है,